नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आज हम पहुंचे हैं टिहरी ज़िले के जौनपुर इलाके में। ये इलाका अपने आप में आत्मनिर्भर इलाका है, ये जो पूरा इलाका है। और ये हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो पलायन की जो दर है वो बेहद कम है। उसकी वजह यहाँ की काश्तकारी है, यहाँ की बागवानी है। इस बार खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि भारत को इस बुरे दौर में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि प्रदेश के वो युवा जो शहरों से कोरोना काल के दौरान अपने गाँव की तरफ आए हैं, उनको अब गाँव में ही रोकने का प्रयास किया जाएगा। रिवर्स पलायन की उम्मीद जगाई जाएगी। इसकी पड़ताल करने के लिए धरातल पर क्या स्थिति है, धरातल के पर क्या दिक्कतें हैं, इन तमाम दावों के वादों के उस पड़ताल के लिए हम इस घाटी में पहुंचे हैं। घाटी के जो दो मुख्य गांव हैं, देवन और घंसी, जो दो गांव हैं, वहां पर हम लोग पहुंचे हैं। और यहां पर हमने 2 पीढ़ियों से बात की। जानते हैं कि यहाँ के बुज़ुर्गों ने और यहाँ के नौजवानों ने क्या कुछ कहा है सरकार की आत्मनिर्भर बनने के दावे और बनने की योजना के बारे में। आपके गांव में कोरोना के समय बहुत सारे बच्चे अब बाहर से आ गए होंगे यहाँ पर वापस, तो अब सरकार कह रही है कि उन्हें यहीं रोका जाएगा, उन्हें खेती काश्तकारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये बच्चे रुकेंगे यहाँ पर? मुश्किल है जी, क्योंकि रोकने के लिए तो उनको चाहे कैसे भी मना लेते हैं, लेकिन एक विषय ये एक बात है कि वक्त भेजवे यहाँ बरसात नहीं होती। अब जो मेहनत करते भी ना, वो सारी जो है गड्ढे में निकल जाती है। अब आज ही कल देखो मक्की का सवाल देखो, वहाँ राजमा लगाई हुई थी हमारे सब खेतों में ना, वो धूप से जो है पूरी राजमा खत्म हो गए। तो बच्चे देखते कि भाई फसल ने जब ऐसी बर्बाद हुई तो हमने खर्चा किस चीज़ से उठाएंगे हम घर में। तो अब जो ऐसी स्थिति है उसमें आप क्या चाहते हैं कि सरकार से किस तरीके की मदद आप लोग चाहते हैं कि सरकार अगर इस तरीके की मदद कर दे तो ये बच्चे यहाँ रुक जाएंगे? अजी सरकार मदद कर भी देंगे तो अगर कुछ चीज़ की कमी रहेगी ना, बरसात की कमी रहेगी, तो फिर ज़मीन तो हमारी बिकेगी, बुढ़ाओं की। बच्चे तो निकल जाएंगे टिकट कटा के देहरादून या दिल्ली, फिर फंसेंगे कौन, जेल कौन जाएगा? बुढ़ा। जमीन किसकी बिकेगी? बुढ़े की। बच्चे तो निकल जाएंगे, बच्चों का क्या है? लोन अगर आप लेते हैं? हाँ, अगर लोन लेते तो बच्चों को तो नहीं देंगे कोई लोन। लोन तो हमको ही देंगी सरकार जिनके नाम पे ज़मीन है। फिर ज़मीन किसकी बिकेगी? हमारी। पर जब उनकी इच्छा रहती नहीं, घर रहने के लिए है नहीं, तो अब क्या कर सकता है? माँ बाप मन ही नहीं करता। सुबह में जो 10 बजे तक सोए रहते हैं साले, ऊपर ही नहीं उठाए जाते। हमें जो सारा काम कर करके घर में आ जाता है वो तब उठाने पड़ते हैं। फिर काम करते हैं, कर रहे काम, पर है अपनी मन मर्जी। जब मर्जी तब उठो, जब मर्जी सो जाओ। और क्या है, रुकने का कोई विश्वास नहीं उनका, है ही नहीं विश्वास रुकने का। अब सब देखते हैं इधर दूसरे की नकल करने से तो सक्सेस होता नहीं आदमी। अब वो दूसरे की नकलों में जाते हैं, पर सुबह शाम वही हालत है। सोने के ज़्यादा शौकीन और कमाई का भी कोई इशू है कि अगर वो यहाँ खेती करते हैं तो यहाँ ज़्यादा कमाएंगे या वहाँ ज़्यादा कमाएंगे जहाँ नौकरी कर? ऐसा है ना, आज तो ऐसा देख लिया मैंने, कोई बच्चा चाहे उसको 5,000 मिले, 10 हमने देख रखा है 10,000 रुपये मिल रही, 5,000 रुपये बच्चों से ही तो साथ अपने मियाँ में भी आराम से बाहर रहो, बस छुट्टी। घर में मेहनत करना चाहता नहीं कोई। बात ये है सारी। इधर अगर आप मतलब उनको रोकना चाहें तो वो जो लोग आए हैं उनसे क्या कहेंगे, क्या दलील देंगे कि यहाँ रुक जाओ, यहाँ पर क्या करोगे तुम, क्या काश्तकारी करोगे? इतना तो अपनी सोच है ना उनकी, उनको देखना चाहिए हमारा क्या नहीं है घर में। पशु है, पालन है, क्या नहीं है हमारा? खेती है, बाड़ी है, टमाटर लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं। आजकल हमारे यहाँ टमाटर इतने लग रहे, 50-50, 100-100 क्रेटें जा रही लोगों की। तो अब उसमें भी उनको मेहनत करनी पड़ती है, फिर और कर जाता है। से कई लोगों से हमने बात करी तो उनका ये भी कहना है कि भाई बच्चों की पढ़ाई अच्छी है वहाँ मैदानों में, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, वो यहाँ पे नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए वो लोग वहाँ गए हैं। अब क्या
करें उनको हम बता ही नहीं सकते ना, कुछ उनकी इच्छा जैसी उनकी मनमानी हम कह नहीं सकते। ज़बरदस्ती के साथ चलते नहीं आते, चाहे अपना ही लड़का है कुछ दिन रहेंगे, करते भी हैं। जब जैसे आजकल घर में तो खूब काम करते हैं, ऐसी बात होनी थी, सब कुछ जानते हैं, बस अब आदत ही खराब हो गई। सर हमारे यहाँ जो हमारा गांव 2000 से टमाटर पे निर्भर है। यहाँ सब्जियों का काम पर्याप्त मात्रा पे होता है। तो यहाँ पे राजमा और टमाटर, बीन्स और शिमला मिर्च आदि की ये फसलें हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती है। यहाँ से जो हमारा सामान जाता है विकास नगर और देहरादून मंडी पे जाता है, और जो यहाँ पे करीबन 1 या 2 लाख 3 लाख जैसे किसी के पास ये ज़मीन है उस हिसाब से मतलब। और एक हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी समस्या है वो चकबंदी नहीं है, तो इसलिए लोग बाग अपना काम छोटे उस पर मतलब वो कर सकते हैं, क्योंकि खेत अलग अलग हो गए, तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है हमारी। तो हम और एक हमें मार्केटिंग भी सही ढंग से नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारी जो फसल जो खेतों से निकलती हैं तो घोड़ा खच्चरों से रोड तक पहुंचानी पड़ती हैं, और फिर हमें समय से गाड़ी भी नहीं मिलती है, और हम उतना रोड तक डाल भी नहीं पाते उतना सामान। और जिस सामान को हमारा एक दिन में जो सारा मंडी पे जाना था वो माल हमारा 3 दिन में वहाँ पहुँचता है, हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि सरकार कई योजनाएं लॉन्च करती है जिसमें लोन दिया जा रहा है, तो ये योजनाएं कुछ काम आती हैं आप लोगों के, या क्या मुश्किलें आती हैं इनके लागू होने में? पर अब हर काश्तकार भी मतलब यदि लोन लेगा तो कभी ओलावृष्टि हो जाएगी, कभी किसी प्रकार की मतलब बहुत दिक्कतें आ जाती फिर, तो अब उस लोन को अदा कर पाए या ना, लोग बाग डरते हैं लोन लेने के लिए भी, है ना। तो क्या जैसे कहा जा रहा है कि उनको अब जो प्रवासी आए हैं जो बाहर रहते हैं उनको यहीं रोका जाए, उन्हें अलग अलग तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो आपको लगता है ये संभव है आज के परिदृश्य में? देखो जी, मेरे को तो लगता नहीं कि मतलब ये संभव हो जाए, क्योंकि आज जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भी घर में काश्तकारी करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत कठिन उसमें काश्तकारी के लिए बहुत वो चाहिए, कठिन तपस्या। और कोई ये बागवानी वाला काम भी करें तो उसके लिए भी 5 साल की तपस्या चाहिए, तब जाके मतलब कुछ मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा है कि लोग वहाँ घर रुकेंगे और ये कर पाएँ। देखिए जी, अब सभी लोगों के अपने खर्चे भी ज़्यादा ही हैं सभी लोगों के, और खेती से उतना वो नहीं कर पाएंगे लोग बाहर। जीवन स्तर के लिए जितनी आवश्यकता है उतना खेतीबाड़ी से नहीं कर पाएंगे। और एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, गांव में रहने की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो मेरा जो परिवार है या जिस परिवार से मैं हूँ, हमारे पास गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, हमारे पास बागवानी के लिए बगीचा भी है, हमारे पास जो है बहुत अच्छे तरीके से खेतीबाड़ी भी है, और एक संपन्न परिवार भी है, बड़ा परिवार भी है। हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है, और ये दिक्कत केवल मेरी नहीं है, ये दिक्कत जो है एक मतलब यूनिवर्सल दिक्कत है, सबके लिए है। क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है एजुकेशन, पढ़ाई। अब मेरे भाई ने अगर बीएससी की है या उसने जो है बीएड किया है या कुछ और चीज़ें की है, लेकिन उसने जो है खेतीबाड़ी से रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं की है। अगर उसने जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पढ़ाई की होती, जिन उद्योगों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो मत्स्य पालन हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ों का जो है एजुकेशन ली होती, तो तब जाके जो है वो चीज़ आज सार्थक होती। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि मतलब जैसे हमने रेत में जो है चीनी डाल दी। अगर जैसे आप मतलब कह रहे हैं कि सरकारें हम लोगों के लिए जो है कितना कर रही हैं, मैं कहता हूँ कि सरकारें जो है कल से राशन देना बंद कर दें, क्योंकि सरकारें इस तरह की जिन चीज़ों में मदद करनी चाहिए थी उन चीज़ों में मदद करें ना। जैसे सुविधाएं इस तरह की हो कि मतलब मैं गांव में रह रहा हूं तो यहाँ पर मुझे मार्केटिंग की इस तरीके से व्यवस्था हो, हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में मतलब 15-20 गाँव का जो एक बढ़िया सा हॉस्पिटल हो, हमें दूर जाने की जरूरत ना, हमारी सड़कें अच्छी हो, हमारे स्कूल अच्छे हों। तो जब ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं, अगर हमारी मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ पूरी हो रही हैं तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही है।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतना कुछ क्या उन लोगों को नहीं मालूम जो ये बचपन से यहाँ रह रहे हैं, क्यों छोड़ के चले गए? फिर वो उनका अविश्वास क्यों है? क्या हम लोग वो विश्वास पैदा नहीं कर पाए, या वो अपने आसपास ऐसा माहौल नहीं देख पाए कि खेती करके, काश्तकारी करके, पहाड़ में रह के भी वो जीवन स्तर या वो लाइफस्टाइल पा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें प्रेरणा मिले। प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिलेगी? सक्सेसफुल मॉडल जो है। बिल्कुल, इसके लिए जो है हमें मतलब आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आत्मचिंतन करने के साथ साथ जो है इसमें सरकारों का जितना रोल रहेगा उतना बढ़िया है, तभी हम मतलब जो हम चाहते हैं